हेलो। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम लूप के बारे में स्टडी करेंगे। लूप के अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में आपने देख रखा है कि फार लूप, वाइल लूप हम लोगों ने पढ़ लिया है। वाइल लूप का यूज़ किस तरीके से करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग फार लूप पढ़ेंगे कि फार लूप का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाके चीज़ें सारी समझ में आ पाएंगी कि लूप का यूज़ हम पाइथन प्रोग्रामिंग में किस प्रकार से करते हैं। फार लूप, पाइथन प्रोवाइड्स द फार स्टेटमेंट एज अनदर फॉर्म ऑफ अकॉम्प्लिश द कंट्रोल यूजिंग लूप। मतलब एक दूसरा मेथड है, जैसे आपने वाइल के जरिए स्टेटमेंट्स को रेपिटेशन का काम किया था, वही काम हम फार के जरिए भी करते हैं। द फार लूप स्टेटमेंट इज यूज टू रिपीट a statement or a block of statement a specified number of times, a little similar to while loop। जैसे स्टेटमेंट्स को एक बार या एक लाइन स्टेटमेंट को या मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं, उसके अंतर्गत जिस तरीके से हम लोगों ने वाइल लूप का यूज़ किया उसी प्रकार से हम फार लूप का भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसके सिंटैक्स अलग हैं, इनको देखिए और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। फार वेरिएबल इन सीक्वेंसेस, और यहाँ पे ये हो गया लूप बॉडी, लूप की बॉडी होती है। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में देनी है, जो क्या हैं आपको ये समझना है कि जैसे हम लोग वाइल लूप में किस तरीके से कैसे करते थे और यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, इन बातों के दोनों के डिफरेंसेस को समझना होगा। स्टेटमेंट्स के रेपिटेशन के लिए फार के जरिए, वाइल के जरिए भी आपने काम करा और अब आगे फार के जरिए भी आप वही काम करेंगे। इन दोनों में बेसिकली लिखने के तौर तरीक़ों में डिफरेंसेस हैं। हम सीरीज सीक्वेंसेस क्रिएट करने के लिए वाइल का भी लूप किए, अब हम फार लूप में किस तरीके से काम करेंगे हम आपको ये आगे बताने जा रहे हैं। फार कोलन करके इंटर करेंगे और यहाँ पे लूप की बॉडी होगी। द बॉडी ऑफ लूप कैन बी सीक्वेंस बाय यूजिंग पाइथन स्टेटमेंट्स। बॉडी जो होगा वो पाइथन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको सीक्वेंसेस में नोट करना होगा। द स्टार्ट एंड एंड ऑफ बॉडी कैन बी इंडिकेटेड बाई इट्स इंडेंटेशन अंडर द लूप हेडिंग। लूप की जो हेडिंग है इसी के अंतर्गत में इंडेंटेशन, मतलब कि क्यों, जैसे आपने देखा होगा कि इफ़ कंडीशन में जिस तरीके से एंटर करने के बाद हम टैब बढ़ा के आगे बढ़ के काम करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी वो काम करेंगे। जो ही कोलन करके एंटर करेंगे अपने आप आगे बढ़ा हुआ रहेगा और वहीं हम आगे कंटिन्यू लिखते चलते चले जाएंगे। यूजुअली द सीक्वेंस पोर्शन ऑफ ए लिस्ट वैल्यूज, ये लिस्ट की वैल्यूज होती है सामान्यतया, जिसमें लूप चलाना है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक में बता दिए, वहाँ से वहाँ तक वो कंटिन्यू करता जाएगा। वी कैन बिल्ड ए सिंपल लिस्ट आप वैल्यू बाय प्लेसिंग ए सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप बता दीजिए, उसमें वो लूप आपका कंटिन्यूअस चलेगा। इसमें इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा आउटपुट होगा वो फॉर यक्स इन, फार लिखेंगे, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन वेरिएबल बताना पड़ेगा, वेरिएबल इन, और यहाँ पे लिस्ट बतानी पड़ेगी या रेंज बताना होगा। आगे रेंज का भी यूज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है कि फॉर एक्स इन यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिस्ट बता देना है, किन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में इसको कंटिन्यू करना है, आपको ये बात बतानी है। अब ये कैसे कंटिन्यू करेगा, फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन लिस्ट बताए और एक्स बताएंगे। यहाँ पे इन लिस्ट में 1 2 3 4 5 ये बारी बारी चलेगा, 1 से लेके लास्ट तक में 5 तक में चलेगा और ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को हम लोग पाइथन पे देखते हैं कि किस तरीके से कैसे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं इसको। फॉर एक्स इन 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स आप दे देंगे, यहाँ कोलन करके इंटर करिए और आप यहाँ पे प्रिंट एक्स कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है सिंपली। अब ये वेरिएबल जो है इन सब में ये रिपीट करते हुए कंटिन्यू चलेगा और ये लूप में आपको 1 2 3 4 5 ऐसे मिल जाएगा। आउटपुट देख लिया आपने यहाँ पे, इसको हम छोटा कर दें ताकि साथ साथ में आउटपुट और ये दोनों स्क्रीन हमको साथ साथ में पैरेलल दिखाई देता रहे। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये अगर आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में आप यूज़ करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 जितनी भी सारी वैल्यूज़ अगर आप देंगे, वो सारी वैल्यूज़ उसी सीक्वेंस वे में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में 1 बाई 1 इंक्रीमेंट करके कंटिन्यू चलता चला जाएगा। अगर यही बात आप जो सीरीज ऑड सीरीज जनरेट करते हैं 1 3 5 7, तो उसमें चलता हुआ चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिस्ट जनरेट करने का काम करेंगे। चलिए अब हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे और अगली बात क्या है। आगे बढ़िए। रेंज फंक्शन, हम आपको रेंज फंक्शन का यूज़ करने को बता रहे हैं।
कि रेंज के जरिए हम जहाँ से जहाँ तक चलाना चाहेंगे वहाँ से वहाँ तक में करेंगे। इस बात में बात ध्यान, यहाँ पे आप एक खास बात ध्यान दीजिएगा, रेंज कैन एक्सेप्ट 3 आर्गूमेंट। रेंज में 3 आर्गूमेंट हम दे सकते हैं। इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन कहाँ तक चलना है, और यहाँ पे कंडीशन मीन्स द लास्ट वैल्यू। कंडीशन मीन्स लास्ट वैल्यू। कंडीशन का सेंस यहाँ पे ये है कि लास्ट वैल्यू आप बताएंगे यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ तक चलना है, और स्टेप को कितने का स्टेप बना के चलेगा। रेंज के साथ हम ये काम करते हैं। अब ये देखिए कि हम आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को बताते हैं कि कैसे ये काम आप करेंगे इसको। इसके लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, रेंज करेंगे, कहाँ से कर चलाना है आपको, 1 से लेके 5 तक चलाना है। 1-1 का स्टेप रहे, क्या रहे, 1-1 का स्टेप रहे बस। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि कहाँ स्टार्ट कहाँ से करें, 1 से करें, कहाँ तक चले, 5 तक चले, 5 तक चले, और ये 1-1 का इंक्रीमेंट करें। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे आप नंबर देते हैं उससे एक कम तक लूप आपका कंटिन्यू करेगा। अगर आप यहाँ पे 6 देंगे तो ये 5 तक चलेगा, 6 देंगे तो 5 तक चलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लूप चलेगा कहाँ से, ये फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है। अगर सपोज 3 से कर दिया, 3 4 5 3 वैल्यू प्रिंट करेगा, ये 3 4 5 प्रिंट करेगा। बस ये समझ लीजिएगा यहाँ पे सीधा कि दिस वन इज योर स्टार्टिंग वैल्यू, और ये बताएगा यहाँ पे यहाँ से एक कम तक चलना है, और ये यहाँ पे बताएगा कि ये 1-1 का इंक्रीमेंट करता हुआ चलता चला जाएगा। अब ये रन कराइए, और अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 3 4 5 तक चला। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ से कहाँ तक चलाना है। अगर 1 से लेके 10 तक वैल्यू चलाना है तो 1 से 11 कर दिया मैंने, ये 1 कर दिया, तो 1 से 10 तक लूप चलेगा और ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से दोहराऊँ कि अक्सर बार आप परेशान हो जाएंगे अगर आप जो ही कोलन करके इंटर करते हैं, जहाँ पे कर्सर आपका आता है वहीं से लिखना शुरू करिए, ना आगे बढ़िए ना पीछे हटिए, वहीं से लिखना शुरू करिए। प्रिंट आप एक्स करेंगे और यहाँ पे आप रन कराएंगे तो ये 1 से लेकर 10 तक की मैं वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये लाइनें अगर बाहर कर देंगे तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो लूप की बॉडी नहीं रह जाएगी, आउटसाइड लूप हो जाएगा, वो फिर आपकी वैल्यू वो नहीं मिल पाएगी, रेंज लिस्ट की वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2, सपोज अगर 2 का टेबल आपको प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। 2 हो गया, आपका लूप कहाँ तक कंटिन्यू करे, 20 तक 2 का स्टेटमेंट करे। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर 20 तक करेंगे तो 20 से एक कम 19 तक जाएगा। 19 का मतलब ये है कि 2 का टेबल में 19 नहीं आएगा, 18 तक ही कंटिन्यू करके रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से लेके 18 तक कंटिन्यू करके रहेगा ये। अगर आप इसको ऐसे चलाना हो तो आप यहाँ पे 21 कर दीजिए, तो फिर आपको ये 2 का टेबल मिल जाएगा और ये 20 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी मैं बताया हूँ कि इस नंबर से एक कम तक ही लूप कंटिन्यू करेगा, वहाँ से एक कम तक में ही रहेगा, उससे अब या उसकी क्वालिटी नहीं हो पाएगा। ऐसे हम इसको टेबल फार के जरिए भी हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ फिर से दोबारा, ये स्टार्टिंग वैल्यू हो गई और यहाँ पे इंडमोस्ट वैल्यू हो गई कि यहाँ से एक कम तक चलेगा, और यहाँ पे स्टेप हो गया कि कितने कितने का इंक्रीमेंट होकर चलेगा। अगर प्रिंट एक्स करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 4 6 ऐसे करके करते हुए चलते चला जाएगा, और ये वैल्यूज को हम इसी वे में प्रिंट कराने का काम कर भी सकते हैं, ऐसे ही प्रिंट करेगा। ये 2 का टेबल होगा, अगर 5 का टेबल करना है तो 5 से 51 कर दीजिए, स्टेप 5 कर दीजिए, तो ऐसे करेगा। हम आपको साथ लगे ये भी बात बता दें, काउंटिंग हमारी कहाँ तक हो, कहाँ से चले, 10 से लेके 1 तक चले और ये -1 का स्टेप हो जाए। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब ये घटते क्रम में आएगा तो 1 से 1 कम तक, 1 से 1 कम तक में ही आएगा। अगर घटते क्रम में आएगा तो अब देखिए 2 तक ही रहने दिया, 10 9 8 उल्टी गिनती हो गई। सपोज़ अगर आपको यहाँ तक 1 तक लाना है तो इसको राइट द 0 तक लेकर के आएंगे तो एक कम तक में वहाँ तक चलेगा, 10 से लेके 1 तक में ये उल्टी गिनती का लूप चलेगा। तो आप यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए कि कहाँ से चलना है, कहाँ तक चलना है, ये 1 1 प्लस करते हुए जाना है या माइनस करते हुए चलना है। तो आप ये जितनी सारी चेंजिंग हम कर रहे हैं वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज फ़ोटो ले लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, या फिर आप नोट कर लीजिए इसको। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी सारे हैं वो सब एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उसका आउटपुट आपको बताना होता है। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं फिर और आगे। यहाँ पे देखिए इन सब चीज़ों को आपने देखा यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे करेंगे। इन केस ऑफ 1 आर्गूमेंट, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक आर्गूमेंट देते हैं, ये देखिए पूरे नोट्स को आप रीड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातों को मैंने लिख रखा है। इन केस ऑफ 1 आर्गूमेंट, अब आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि भाई अगर हम यहाँ पे ये काम क्या करेंगे, अगर हम ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये 3 आर्गूमेंट हम दे रहे हैं, अगर हम एक आर्गूमेंट दें
सपोज यहाँ पे 5 मैंने दे दिया, तो क्या होगा, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि लूप विल बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू फ्रॉम 0। अगर ये एक आर्गूमेंट देंगे तो दैट विल बी योर लास्ट मोस्ट वैल्यू, जिससे एक कम तक लूप चलेगा। और ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 0 से करेगा। देखिए उससे एक कम तक चलेगा और स्टार्टिंग 0 से करेगा, 0 से लेके। अगर कुछ नहीं देंगे, एक आर्गूमेंट अगर आप रेंज में देते हैं, रेंज फंक्शन में अगर केवल एक ही वैल्यू पास करेंगे 3 के बजाय, तो ऐसी दशा में जो नंबर आप दे रहे हैं उससे एक कम तक चलेगा। लेकिन कहाँ से चलेगा, वो 0 से चलेगा, 0 से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेगा और ये 4 तक चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 का इंक्रीमेंट होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। जो अगर आप यहाँ पे आपने 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, यहाँ पे 2,5 कर दिया, 2,5 कर दिया, तो अब ये क्या करेगा कि 2 से लेके अब ये पहला वाली स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी, पहली वाली स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, और दूसरा वाला जो हो गया वो आपकी कंडीशन पे आ गया कि यहाँ से एक कम तक चलेगा, 2 से लेके 4 तक चलेगा। तो 2 3 4 प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो बोले 2 3 4 प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम आ गए, अगर 11 पे आ जाएंगे तो 2 से लेकर करके 10 तक में आके प्रिंट करेगा, उससे 2 से लेके एक कम तक मतलब कि 10 तक में आकर करके प्रिंट करेगा। अब आपको ये बातें समझ में पूरी तरह से आ चुकी होंगी कि ये नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक में आएंगे, 2 से लेकर करके उससे एक कम तक में मैंने 10 तक में नंबर्स आएंगे और वहाँ तक में नंबर्स आके प्रिंट करेंगे भी ये। तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये कंटिन्यू हम इसको में कैसे काम करेंगे, 1 आर्गूमेंट 2 आर्गूमेंट में। यहाँ आइए बढ़िए, यहाँ पे भी मैंने वही बातें लिख रखी है। इन केस ऑफ 1 आर्गूमेंट लूप विल बी कंटिन्यू फ्रॉम 0 to 1 लेस देन द गिवन इनपुट, उससे एक कम तक चलेगा। सब एकदम एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इन केस ऑफ 2 आर्गूमेंट, अगर आप फार लूप में अगर 2 आर्गूमेंट देंगे तो यहाँ से चलेगा और इससे एक कम तक चलेगा। तो फर्स्ट इन केस ऑफ 2 आर्गूमेंट लूप विल कंटिन्यू फ्रॉम फर्स्ट आर्गूमेंट फर्स्ट एंड टू 1 लेस दैन द सेकेंड आर्गूमेंट, और उससे सेकेंड वाले से एक कम तक में लूप चलेगा। यहाँ आगे बढ़िए, इन केस ऑफ 3 आर्गूमेंट्स, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आर्गूमेंट होना चाहिए। इन केस ऑफ 3 आर्गूमेंट क्या होगा, यहाँ से चलेगा, इससे एक कम तक चलेगा और ये इतना स्टेप पे बढ़ के चलेगा, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर स्ट्रिंग के लिए लूप चलाना हो तो हम कैसे ये लूप चलाएंगे, इसको हम आपको करके बताने जा रहे हैं। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर स्ट्रिंग के लिए लूप चलाना हो तो कैसे चलाएंगे। यहाँ पे w इज इक्वल टू इनपुट कर दिया आपने, इंटर नेम कर दिया, इंटर नेम कर दिया। तो जब आप नेम इनपुट करेंगे तो यहाँ पे ये नेम लेगा आपका और ये नेम स्ट्रिंग टाइप का w में लेके स्टोर करेगा। जब w में लेके स्टोर करेगा तो आप यहाँ पे एल फॉर लेटर कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, इन w लूप चला दीजिए बस। यल एक वेरिएबल हो गया जो कि w में चलेगा, w में जो स्ट्रिंग दिया है आपने उसमें चलेगा, और प्रिंट ये एल को कराते जाइए, एक एक लेटर प्रिंट करता चलता चला जाएगा। अब आप स्टोर रन कराएंगे और सुमित देंगे तो SUMIT 1 by 1 लेटर ये चलता चलता चला जाएगा। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कितने छोटे लूप में एक एक लेटर आपने कट करके निकाल लिया। हम आगे स्ट्रिंग पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि पैलिंड्रोम कैसे होता है, मतलब कि दिए गए स्ट्रिंग को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड से हम कंपैरिजन करके चेक कर लेंगे कि क्या वो बराबर है या नहीं बराबर है। हम लेफ्ट साइड से भी चेक करते हुए जाएंगे और राइट साइड से भी चेक करते हुए आएंगे। एक्यूरेटी उसकी चेक हो जाएगी कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं पैलिंड्रोम है, इस बात को भी हम चेक कर सकते हैं पूरी तरह से कंटिन्यू वे में। तो यहाँ पे हमने ये इनपुट कराया, स्ट्रिंग एक दिया, और यहाँ पे एक फॉर एल इन डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू द गिवन स्ट्रिंग दैट यू हैव स्टोर्ड इनसाइड दिस वेरिएबल। एल फार एल से लूप चला रहे हैं और डब्ल्यू तक में लूप चला रहे हैं, और प्रिंट आई किया आपने, प्रिंट एल किया है, वो एक एक लेटर करके आता जाएगा। स्ट्रिंग में हम आपको चेक करना बता देंगे, स्ट्रिंग वाले वीडियो में आप देखेंगे, आपको एक एक लेटर आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक लेटर निकाल के उसको कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, न्यूमेरिक डिजिट है, स्पेशल कैरेक्टर है, क्या है, आप सब कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं स्पेशली। तो आप एक एक दिए गए स्ट्रिंग को वंस अपॉन ए टाइम, आप पूरी स्टोरी लिख दिया आपने, वंस अपॉन ए टाइम दैट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस, ONCE 1 by 1 लेटर लग करके लूप चल जाएगा। इस तरीके से हम पूरे स्ट्रिंग के अंतर्गत भी अगर हम लूप चलाना चाहें तो हम लूप चला सकते हैं, और इसको हम देख सकते हैं कि कैसे करेगा। अब आगे कुछ और भी बातें हम आपको बता रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर।
उल्टे ऑर्डर में गिनती कैसे हम लेंगे इसको मैंने बताया था आपको। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1, 10 से लेके 1 तक में उल्टी गिनती कैसे प्रिंट होगी, इसका प्रोग्राम बनाने के लिए अभी मैं बना के दिखा चुका हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ टूज, 2 के टेबल को भी प्रिंट करा के दिखा दिए हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ ए इनपुट नंबर, ये मैं नहीं बताया हूँ, मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे ये काम करेंगे आप। ठीक है, ये कैसे काम करेंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ कि आप एक दिए गए नंबर का टेबल आप कैसे प्रिंट कराएंगे। इसके लिए आप इसको हटाइए, n में एक नंबर इनपुट कराइए, n में एक नंबर इनपुट कराइए, इनपुट इंटर द नंबर कर दिया आपने, इंटर द नंबर आपने किया। यहाँ पे वो नंबर क्या लेगा, इंटीजर टाइप का, न्यूमेरिक जो भी इनपुट लिया उस इनपुट को क्या करेगा, वो इंटीजर टाइप का कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आपने ये बोला कि उस दिए गए नंबर का टेबल चलना है, तो दिए गए नंबर का टेबल अगर चलना है फॉर लूप के जरिए, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे फॉर x इन रेंज कहाँ से कहाँ तक चलाना है, आप ये ध्यान दीजिए। 1 से लेके 11 करेंगे तो 10 तक चलेगा, बस सीधी बात। 1 का इंक्रीमेंट होता जाए, वाज इक्वल टू n, जो नंबर दिया है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई x, और वही आके उस y में स्टोर हो, एंड दैट शुड बी प्रिंटेड हियर y, प्रिंट y को हम प्रिंट करा देंगे, बस यहाँ पे हो गया। अब गौर से समझिएगा कि कैसे चला है ये। आप रन कराएंगे, n में क्या दे दिया, सपोज 7 दे दिया आपने, क्या दिया, 7 दिया जो आपने, तो 7 विल बी चेकड हियर, 7 आपका यहाँ पे चेक होगा। लूप हमारा कंटिन्यू कहाँ से करेगा, लूप हमारे कंटिन्यू करेगा 1 से, एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 11 अगर मैंने दिया हुआ है तो 11 से एक कम तक 10 तक चलेगा लूप। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 10 तक लूप चलेगा, और 10 तक में 1 बाई 1 स्टेप एक एक करके इंक्रीमेंट होता हुआ चलता चला जाएगा। अगर n में 7 दिया तो सपोज n 7 विल बी कम हियर, 7 x की वैल्यू 1 आएगी, 7 1 जा 7 y में आके y प्रिंट कर देगा, फिर x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, 7 2 जा आकर करके y में जाएगा, एंड y विल बी अगेन प्रिंट कर देगा, 7 2 जा 14 प्रिंट कर देगा। फिर अगेन टाइम x विल कंटिन्यू अप टू 3 आएगा, एंड 7 इंटू 3 7 3 जा 21 आके प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम द लूप विल कंटिन्यू ऑनवर्ड्स, दैट विल कम 7 इंटू 7 इंटू 5 ऑनवर्ड्स अप टू 10 जा तक में आके 7 10 जा तक में बारी वैल्यूज आएंगी, एंड दैट विल ईच एंड एवरी टाइम दैट विल बी स्टोर्ड इन द y वेरिएबल, और वो वही वैल्यू आके के प्रिंट होती हुई चलती चली जाएगी, और ये 10 तक में आकर करके सारे के सारे नंबर आते जाएंगे और प्रिंट होते जाएंगे। आप रन कराइए, यू कैन चेक फॉर एनी इनपुट नंबर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पे आप चेक करने का काम कर रहे हैं। आप रन कराइए इसको, देखिए सपोज अगर आपने यहाँ पे 8 दिया, 8 इंटू 1 8 इंटू 2 8 10 जा तक आके प्रिंट कर देगा। अब आप यहाँ पे रन कराइए फिर से दोबारा, और 2 दिया, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा, ऐसे डिपेंड्स ऑन यू। अब आपने 18 दे दिया, 18 1 जा 18 2 जा 36 एंड सो ऑन, 18 10 जा 180 तक में आके प्रिंट कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर बस आपको सीधी सी छोटी से छोटी बात समझ लेनी है कि जो हमारे लूप कंटिन्यू। अच्छा देखिए, एक बात और सोचिएगा कि हम सोचते कैसे हैं। कोई टेबल क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। जहाँ कोई सीरीज क्रिएट होना है वहाँ पे आप लूप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। 1 से लेकर 10 तक में लूप चलाना है तो 1 से लेकर 11 फॉर के जरिए चलाएंगे। अगर वाइल के जरिए करना हो तो आप वाइल के जरिए कर सकते हैं, फॉर के जरिए करना हो तो फॉर से कर सकते हैं। आप जिसके जरिए भी देंगे उसके जरिए ये वैल्यूज आपकी इसी वे में आएंगी और वो स्टोर होकर करके प्रिंट करती चलती चली जाएंगी। क्लियर? ये बात समझ में आपको आ चुकी होगी कि कैसे ये काम हम कंटिन्यू करेंगे, और इसके जरिए हम ये टेबल दिए गए नंबर का टेबल हम प्रिंट करा देंगे। अब इसमें परहैप्स कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इस प्रकार से हम लोग फॉर लूप पढ़ लिए। फॉर लूप के जरिए जो भी एग्जाम्पल इस तरीके से लीनियर होना है, आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। आपको फॉरवर्ड ऑर्डर काउंटिंग, रिवर्स ऑर्डर काउंटिंग, सीरीज़ बनाना, उल्टी गिनती का करना, ये सारे इस प्रकार के सारे एक्सरसाइज पे हम लोगों ने काम किया और करके देखा, और चीज़ें सब समझ में आ भी रही हैं, और हम लोगों ने रन कराया भी, एग्जीक्यूट किया प्रॉपरली। तो इसके साथ में ही यहीं तक अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे नेस्टेड फॉर लेकर करके। आज की इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, और यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक अवश्य कर दें।